तो हम मूवी के स्टार्ट में देखते हैं तो हमें दो स्कूल बस दिखाई देती है जिसमें कुछ फीमेल स्टूडेंट बैठी होती हैं और उनमें से एक स्टूडेंट का नाम मित्सुको था और वो अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है और उसकी फ्रेंड उससे कहते कि क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो, तुम हमारे साथ एंजॉय क्यों नहीं कर रही हो। और जैसे ही वह उनकी बातों पर ध्यान देती है तो उसका पेन नीचे गिर जाता है और वह अपना पेन उठाने के लिए जैसे ही झुकती है तभी कोई चीज तेजी से आती है और दोनों बसों को काट देती है, जिसकी वजह से सारी की सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती है। अब मित्सुको ऊपर उठती है तो वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर यह हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि वह नीचे झुकी थी और उसे कुछ भी पता नहीं चला। और अब वह बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से निकलकर भागने लगती है और वह तेज चीज एक हवा का झोंका था जो कि सबको काटता जा रहा था और वह हवा इसके भी पीछे पड़ जाती है। मित्सुको बहुत तेजी से भागने लगती है और भागते भागते उसे 4 लड़कियां दिखाई देती है तो वह उन सबसे कहती है कि झुक जाओ ताकि तुम्हारी जान बच सके। लेकिन जब तक वह लड़कियां उसकी बात को समझ पाती तब तक वह हवा उनमें से 3 लड़कों को काट देती है और एक लड़की को मित्सुको बचा लेती है। फिर वहां पर कुछ साइकिलिस्ट लड़कियां नजर आती है और यह बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि यह लोग उन तक पहुंच पाते हवा उनको भी काट देती है और उसी समय वह लड़की भी मारी जाती है। अब मित्सुको बहुत ज्यादा डर जाती है और वह डर कर जंगल की तरफ भागने लगती है जहाँ पर वह एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। वहाँ पर पहुंचकर वह सबसे पहले अपने मुंह हाथ को धोती है जिन पर बहुत ही ज्यादा खून लगा हुआ था और वहाँ पर पहले से बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी जिनको हवा ने काट दिया था। वहाँ से वह एक डेड बॉडी के कपड़े लेती है और चेंज कर लेती है। फिर मूवी का सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में आ गई है जहाँ पर और भी बहुत सारी स्टूडेंट हैं जिनकी यूनिफॉर्म मित्सुको की यूनिफॉर्म से अलग थी, इसलिए वह मित्सुको के स्कूल की स्टूडेंट तो नहीं थी। वहाँ पर एक लड़की उसके पास में आती है और कहती है कि तुम कैसी हो, और वह दरअसल उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। मित्सुको उससे पूछते कि क्या तुम आकी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि ये दोनों अलग अलग स्कूल से थी, क्योंकि आप इस बस वाली यूनिफॉर्म को देख सकते हो और ये वाली दोनों बिल्कुल अलग होती हैं। और दोस्तों हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड बहुत ही ज्यादा आपस में प्यार करती है, यानी कि वह लेस्बियन है। और फिर अचानक से हवा का झोंका आता है और मित्सुको डर कर स्कूल के अंदर चली जाती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड आकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और वह उससे पूछते कि मित्सुको तुम इतने अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो, तुम्हें हो क्या गया है। मित्सुको उसे बताते कि मैं नहीं जानती कि वह मेरा सपना था या सच, लेकिन मैंने देखा है कि एक हवा का झोंका सब लड़कियों को बीच में से काट देता है। और यह सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे विंडो के पास में ले जाती है और अपना हाथ बाहर निकालकर कहती है कि यह देखो एक हवा का झोंका है और कुछ नहीं, और रोज की तरह ऐसे ही हवा चल रही है। यह देखकर मित्सुको की टेंशन थोड़ी कम हो जाती है और वह समझते कि हो सकता है यह मेरा बेकार सपना हो। उसके बाद मित्सुको अपनी 2 दोस्तों को लेती है और क्लास को बंक करने का प्लान बनाती है। और जैसे ये चारों क्लासरूम से बाहर आ रही होती है तभी इनकी टीचर भी वहाँ पर आ जाती है और इनको देख लेती है, लेकिन ये चारों वहाँ से बहुत तेजी से भाग जाती है और इनकी टीचर पीछे ही रह जाती है और वे चारों भागते भागते एक नदी के किनारे आ जाते हैं। वहाँ पर मित्सुको की फ्रेंड बाकी फ्रेंड को उसके ख्वाब के बारे में बताती है और उनमें से एक लड़की भाग जाती है और कहते है कि हो सकता है कि यह सच है, जैसे मिरर शैडो होती है वहाँ पर इस दुनिया से बिल्कुल अपोजिट यानी कि उल्टा होता है। और यह सब कुछ कहते ही वे नदी में पत्थर फेंक देती है और कहती है कि यहाँ पर तो मैंने पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। फिर हमें अचानक से दिखाया जाता है कि उनमें से एक लड़की टैको को मगरमच्छ खा लेता है और फिर उनमें से एक फ्रेंड कहती है कि देखो मैंने कहा था ना कि जो इस दुनिया में होता है वह उस दुनिया में नहीं होता है, और जो इस दुनिया में नहीं हो रहा है वह उस दुनिया में हो सकता है, और इसको भी उस दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है और यहाँ पर देखो बिल्कुल यह सुरक्षित है और यह सिर्फ हमारा ख्याल था। और उसे नदी के किनारे एक बेड यानी कि बिस्तर लगा हुआ दिखाया जाता है और वह चारों लड़कियां उस पर से तकिया उठाकर एक दूसरे पर मारने लगती है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको को दूर खड़ी हुई 2 लड़कियां दिखाई देती है जिनमें से एक दुल्हन बनी होती है और इन दोनों ने आपस में शादी कर रखी थी। इसका मतलब है कि वह अपनी शादी की पहली रात यहाँ पर बिताने आई थी और इस बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर उनमें से एक फ्रेंड बताते कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो इस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, यानी कि जिस चीज की किसी ने कल्पना भी ना की हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो लिखी जा चुकी है और हम ही इसको बदल सकते हैं। और फिर ये स्कूल वापस आ जाते हैं और अपना अपना लेक्चर लेने के लिए क्लास में चले जाते हैं। और लेक्चर लेते समय मित्सुको को जमीन पर एक तकिया पड़ा हुआ दिखाई देता है और जैसे ही वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है उसी दौरान उसकी क्लास टीचर पूरी क्लास में फायरिंग स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही वह उस तकिया को ऊपर उठाकर देखते तो उसकी सारी क्लासमेट मर चुकी होती है। और यहाँ पर फिर एक बार मित्सुको बच जाती है और जैसा उसने अपने ख्वाब में देखा था। मित्सुको की टीचर उसके पास आती है और कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की, अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। लेकिन इसके साथ ही उसकी बाकी 2 फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है और तभी वह उसे
वहाँ से लेकर भाग जाती है, लेकिन दूसरी टीचर उसके फ्रेंड टैको को भी मार देती है। सुर मित्सुको को लेकर भागती है और तभी टीचर सुर को भी गोली मार देती है और मरते मरते सुर मित्सुको से कहते हैं कि तुम्हें डेस्टिनी को हराना होगा। और जितने भी स्टूडेंट की जान बच गई थी, मित्सुको उन्हें लेकर बाहर भागती है और वहाँ पर स्कूल की टीचर लगातार उन पर इसी तरह से गन से फायरिंग कर रही होती है। और जैसे ही वह बाहर निकलती है तो वह देखती है कि जो बची हुई स्टूडेंट होती हैं, उनको हवा वहाँ पर काट देती है और मित्सुको यहाँ पर फिर से अकेली रह जाती है। और इसके बाद वह वहाँ से भागकर एक क्राउड वाली जगह पर आ जाती है और फिर पुलिस स्टेशन जाती है तो वहाँ पर वह सब कुछ बता रही होती है। लेकिन जब वह लेडीज पुलिस यह सब कुछ सुनती है तो वह कहती है कि तुमने कपड़े तो स्टूडेंट वाले नहीं पहने हैं। और फिर तोमोको उसको शीशा दिखाती है जिसमें वह देखते कि वह बिल्कुल ही अलग लड़की बन चुकी थी और लोग उसको मित्सुको के नाम से नहीं बल्कि केको के नाम से बुला रहे होते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसकी शादी होने वाली थी और वह पुलिस ऑफिसर उसे शादी के लिए ले जाती है और उसके आसपास के लोग उसे कांग्रेचुलेशन दे रहे थे। और जैसे ही वे लोग चर्च में पहुंचते हैं तो मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पर होती है और उससे पूछते कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। और वह उससे कहते कि अभी तुम चुप रहो क्योंकि हम किसी के कंट्रोल में हैं और घबराओ मत, जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। और यह सब कुछ कहकर आके मित्सुको को उसकी वेडिंग की ड्रेस पहना देती है और कहते कि अब तुम चली जाओ। और जब वह अपनी शादी के लिए आगे बढ़ रही होती है तो वहाँ पर जो कोको की वेडिंग देखने आई थी वह सब लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड आके एक एक करके सबको मारने लगती है और वह सारी लड़कियां फिर भी उसको अपने कपड़े निकाल कर परेशान करने लगती है। और जैसे ही कोको आगे बढ़ती है तो उसके ग्रूम की जगह एक बॉक्स खड़ा होता है और जैसे ही वह बॉक्स खुलता है तो उसमें से एक बहुत ही डरावना सुअर बाहर निकलता है। मित्सुको उसे देखकर डर जाती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पर अटैक कर देती है। और फिर मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड आके चर्च से भागते हुए बाहर आती है और यहाँ पर दो लड़कियां उनको रोक लेती है, लेकिन मित्सुको और आकी उनको मारकर भाग जाती है और मित्सुको दूसरी तरफ आ जाती है। चलते चलते जब वह शीशे में खुद को देखती है तो यहाँ पर वह फिर से एक और लड़की में चेंज हो रही होती है और वहाँ पर दौड़ हो रही होती है और कुछ लड़कियां इसके पास में आती है और फिर इसे उजुमी नाम से बुलाकर कहती है कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, तो तुम भाग क्यों नहीं रही हो। और जब वह भागने की कोशिश करती है तो उसे अपने अंदर एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है और वह इस रेस को जीतने की पूरी कोशिश करती है। और वहाँ पर इसे अपनी बेस्ट फ्रेंड टैको और सुर भी नजर आती है जो कि स्कूल में मारी जा चुकी थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है। और भागते भागते ये लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पर पिग और वही औरतें जिन्होंने इसको चर्च में रोका था इनकी तरफ आ रही होती है और रेसर इससे कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ और इस दुनिया से बाहर चली जाओ। और तब वह भागते भागते एक अंधेरी सी जगह में आ जाती है और वहाँ पर कुछ स्टूडेंट होती हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना होता है और वह मित्सुको की तरफ आती है और कहती है कि हम सब मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम इनके जाल में मत फंसना और तुम अपना रियल नेम को बार बार बोलो। और वहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है और वह उसको बार बार मित्सुको मित्सुको कहकर बुलाती है और इसी के साथ वह अपने असली रूप यानी कि मित्सुको में वापस आ जाती है। और इसी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड अपने हाथ में लगी वायर्स दिखाती है और उससे कहते कि प्लीज मेरी इस वायर को खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर आ सकूं। लेकिन उसको डर था कि कहीं इस वायर को खींचने से उसकी जान न चली जाए क्योंकि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो वह वायर नहीं खींचना चाहती थी, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड के बार बार कहने पर वह वायर को खींच देती है और इसी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड के दो हिस्से हो जाते हैं। और फिर उसे एक गेट दिखाई देता है और उस दरवाजे से बाहर आने पर वह देखते कि वहाँ पर आदमियों की दुनिया में आ चुकी थी और वहाँ पर उसके पोस्टर लगे हुए थे जिसे कुछ लड़के देख रहे थे। और तभी उसकी तरफ एक लड़का आता है और कहता है कि तुम तो फ्यूचर में हो। और यह सुनते ही वह बेहोश हो जाती है और जब वह होश में आती है तो वह आगे बढ़ती है और वह देखते कि एक बूढ़ा आदमी एक रूम में गेम खेल रहा होता है और उसकी गेम में मित्सुको को वही कैरेक्टर नजर आते हैं जो वह पहले बन चुकी होती है। और वह बूढ़ा आदमी कहता है कि यह गेम मैंने बनाई है और मैं तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ और तुम तो बहुत पहले ही मारी जा चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर फिर से तुम्हें बनाया है। मित्सुको सोचती है कि अगर यह गेम है तो मैं अपनी दुनिया में वापस से जा सकती हूँ। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो आदमी कहता है कि आओ इस गेम के आखिरी हिस्से को कंप्लीट कर दें। और मित्सुको डरते डरते उसके पास चली जाती है और तभी उसे अपने दोस्त की कही हुई बात याद आती है कि अगर हम इस दुनिया में ऐसा करेंगे कि जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। और इसी के साथ वो उस आदमी का गला दबा देती है और कहते कि बस करो आप हमारे साथ खेलना। और फिर तेजी से उस बूढ़े आदमी की छड़ी को उसके पेट में घुसा देती है जिससे उसकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। और वह बूढ़ा आदमी ऐसा कुछ भी सोच नहीं सकता था कि मित्सुको ऐसा कर सकती है और इससे उसकी डेस्टिनेशन चेंज हो जाती है और वह इस दुनिया यानी कि गेम वाली दुनिया में तो मर गई थी, लेकिन असली दुनिया में वह अभी भी जिंदा थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी कैरेक्टर जो होते हैं वह भी अपने आप को मार लेते हैं, अब उस गेम का पार्ट नहीं थी। फिर हमें मित्सुको दिखाई जाती है जो एक बर्फीली जगह में लेटी होती है और वह अपनी असली दुनिया में आ चुकी थी।